अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद हुआ या नहीं, ये मामला अब एक मुअम्मा बनता जा रहा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान शहबाज गिल पर शदीद तशद्दुद के इल्जामात लगा रहे हैं और PTI शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ आज मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाल रही है। मगर दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत मुसलसल शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की तरदीद कर रही है, जबकि आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शहबाज गिल के मुतनाज़ा बयान पर अपना मौक़िफ़ बिल्कुल तब्दील कर दिया है, जिस पर आगे जाके तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की तहकीकात का मुतालबा कर रही है, मगर आज वफाकी हुकूमत शहबाज गिल की अस्पताल की वीडियो सामने ले आई है और हुकूमत का यह दावा है कि शहबाज गिल की यह वीडियो कुछ घंटे पहले की है, जिसमें शहबाज गिल बिल्कुल हशाश बशाश और चलते फिरते नजर आ रहे हैं। देखिए वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से क्या कहा है। अब शहबाज गिल के खिलाफ तशद्दुद का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया सिर्फ कहानी बदलने के लिए। मैं अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो चलाऊंगी जो 1 घंटा पहले की वीडियो है। जो शख्स के ऊपर तशद्दुद हो, जिसको सांस ना आ रहा हो, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद कर दिया गया हो, जो उस गलत वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, वो अभी मैं आपको टीवी पे वो वीडियो दिखा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ अपनी स्क्रीन पे वो वीडियो देखें। चलाएं जी वीडियो। उसका फिर वो होगा अपना जूनियर होगा, बस किसी एक को ऊपर भेजेंगे। वफाकी हुकूमत का कहना है कि PTI शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले पर मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है। हुकूमत का यह दावा बहुत अहम है क्योंकि शहबाज गिल को जब कल अदालत में पेश किया गया था तो उस वक्त उनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई नजर आ रही थी। वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और उन्हें मुसलसल सांस लेने में दुश्वारी का सामना था, जिसकी वजह से उन्हें व्हील चेयर पर अदालत में पेश किया गया था। मगर हुकूमत ने जो वीडियो जारी की है, इसमें शहबाज गिल काफ़ी हद तक सेहतमंद लग रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं और पुलिस एहलकारों से बातचीत के दौरान उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने इस वीडियो पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अगर शहबाज गिल की यह वीडियो सही है तो ये खुशी की बात है, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो इतने सेहतमंद हैं तो फिर इमरान खान, वुकला और मीडिया की मुलाकात पर क्यों पाबंदी लगाई हुई है। पुलिस को चाहिए इमरान खान, वुकला और मीडिया को मुलाकात की इजाज़त दें। इमरान खान ने कल शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती का संगीन इल्ज़ाम भी लगाया था, जबकि आज कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा है कि वो जानते हैं कि शहबाज गिल पर जिस्मानी तशद्दुद और जिनसी ज्यादती किसने की है। कल हमने अपने प्रोग्राम में इस पर भी बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल के मामले पर अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो मुकम्मल तौर पर शहबाज गिल के साथ खड़े होंगे। इसके अलावा आज इमरान खान ने भी शहबाज गिल के बयान पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। इमरान खान ने पहले शहबाज गिल के बयान को गलत करार दिया था, उससे लाताल्लुकी का इजहार किया था और इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि शहबाज गिल को वो बयान नहीं देना चाहिए था क्योंकि इससे फ़ौज को बगावत पर उकसाने का तासुर मिलता है। मगर आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा है कि कल रात उन्होंने अजहर खान केस का फैसला पढ़ा है और वो फैसला पढ़ के वो ये कह सकते हैं कि शहबाज गिल ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से हटकर कोई बात नहीं की और अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो उन जजेस के खिलाफ की जाए जिन्होंने ये फैसला लिखा था। अहम बात यह कि इमरान खान जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मन अफवाज के खिलाफ होने वाले न्यूरम्बर्ग ट्रायल का हवाला देकर यह वाजे किया था कि फौजी अफसरान अपनी क़यादत के सिर्फ कानूनी अहकामात मानने के पाबंद हैं और जो अफसरान गैर कानूनी अहकामात मानेंगे इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। अब ताजुब की बात यह है कि इमरान खान शहबाज गिल के बयान का दिफा कर रहे हैं, मगर कुछ रोज पहले तक यही इमरान खान कह रहे थे कि शहबाज गिल को वो बयान नहीं देना चाहिए था क्योंकि इससे फौज को बगावत पर उकसाने का तासुर मिलता रहा है। शहबाज गिल ने कोई कह दिया और उसमें एक सेंटेंस बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल था कि वो नहीं कहना चाहिए था उसको। शहबाज गिल ने हाँ उसने गलत लाइन बोल दी, नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वो गलत इस तरह आता है कि जिस तरह फौज को हम उकसा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम फौज को एक मजबूत अदारा देखना चाहते हैं। इमरान खान शहबाज गिल के बयान पर अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाए हैं और अब देखना होगा कि इमरान खान आज की रैली में शहबाज गिल के बयान से मुतल्लिक क्या बात करते हैं। इसके अलावा सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा है कि न्यूट्रल्स हमसे माफिया हुकूमत को तस्लीम नहीं करवा सकते, फौज अकेले इस मुल्क को यकजा नहीं कर सकती। अगर ऐसा मुमकिन होता तो मशरिकी पाकिस्तान कभी ना टूटता।
इमरान खान ने यह भी कहा कि वो समझौता तो कर सकते हैं मगर मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक फ्रॉड है। अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहते हैं तो अपनी बाहर वाली जायदादें वापस लाएं। इमरान खान ने कहा है कि DGISI लगाने का इख्तियार वजीर आजम का है। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आर्मी चीफ की तैनाती इशू बन जाए। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ और दूसरी तरफ इमरान खान आज शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। क्या हुकूमत खुद इस मामले की तहकीकात करवाएगी ताकि पता चल सके कि हकीकत क्या है? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। मरियम साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान खान ने कल संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि शदीद तशद्दुद हुआ है शहबाज गिल पर। आज उनके हक में वो रैली भी निकाल रहे हैं, यानी तशद्दुद के खिलाफ जो मुबैना तशद्दुद हुआ है शहबाज गिल पर उसके खिलाफ वो रैली भी निकाल रहे हैं। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो हशाश बशाश हैं। आज आपने वीडियो भी शेयर की कि वो अस्पताल में खड़े हुए हैं, पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। बताइएगा एग्जैक्टली ये वीडियो कब की है और इत्तलात क्या है अस्पताल से कि क्या पूरा दिन उनकी तबीयत स्टेबल रही आज? क्योंकि कल जब वो कोर्ट गए थे तो व्हील चेयर पे गए थे, सांस उनका फूला हुआ था, बात नहीं हो रही थी उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। सबसे पहली बात तो है, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो उनको तो झूठ बोलते और इल्ज़ाम लगाते हुए 22 साल गुजर गए और उनको ये बिल्कुल, एक झूठे आदमी को ये फिक्र नहीं होती कि उसने कल क्या झूठ बोला था जो आज उसको डिफेंड करना पड़ेगा। वो हर रोज़ एक नई प्लानिंग के साथ नया झूठ बोलते हैं और फिर उसको इतनी दफ़ा बोलते हैं और बार बार बोलते हैं कि उनको ये तासुर जाए कि वो सच बोल रहे हैं। जो मैंने वीडियो रिलीज़ की, 3 दिन से एक वीडियो रिलीज है सोशल मीडिया पे PTI के ट्रोल्स की तरफ से, जिस पे इमरान खान साहब ने खुद सबसे पहले इसको इंस्टिगेट किया और कहा कि उनके पास तमाम तस्वीर और वीडियोस जिसमें वाज़िया तौर पर ये देखा जा सकता है कि शहबाज गिल के ऊपर जिनसी ज़्यादती और ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना शहबाज गिल साहब को बनाया गया है और वो भयानक, वो भी ऐसी भयानक तरीके से कि जिसका मुआजना तक मुमकिन नहीं। इसे तोड़ने के लिए इसकी बदतरीन तज़हीक की गई। मुझे अब मुकम्मल तफसीलात मौसूल हो चुकी हैं और वो वीडियो शहजाद, ये जब उन्होंने ट्वीट किया जिस वीडियो की वो बात कर रहे हैं, वो चकवाल में एक रेपिस्ट था जिसने एक बच्चे को जिनसी निशाना बनाया और वहाँ के मकामी लोगों ने उस पर तशद्दुद किया, जिसको अस्पताल ले जाया गया। क्योंकि ये वीडियो आधी दिखाई जाती है और वो वीडियो जब वो बंदा मुड़ता है और उसकी शक्ल सामने आती है जो कि शहबाज गिल नहीं है, उनको उस वीडियो को वहाँ से काट लिया जाता है और फिर ये ट्वीट करके पूरे ट्रोल्स जो हैं उस वीडियो को रिलीज़ करते हैं, उसकी तस्वीर रिलीज़ करते हैं और उसके बाद वो मनाजिर देखे आप लोगों ने जो चलाए, जो कि कल शहबाज गिल साहब अदालत गए जहाँ उनको सांस नहीं आ रहा था, उनको तकलीफ थी, वो व्हील चेयर पे थे, वो खड़े नहीं हो सकते थे। और आज जो मैंने वीडियो रिलीज़ की वो अस्पताल में, ये लगभग मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 5:20 की, तो ये 4:30 पौने 5 की वीडियो है जब ये अस्पताल में पुलिस वालों से गुफ्तगू कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। उससे पहले बेड में बैठे हुए हैं, फिर किताब पढ़ रहे हैं, फिर कागज़ पढ़ रहे हैं। तो बात ये है कि या तो वो गलत है और जो आज, जब वो शायद वहाँ टीवी नहीं था, चैनल्स नहीं थे, तो वो उनको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ मरियम साहबा, वजाहत में कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने हमसे भी वो मुबैना तस्वीर शेयर की थी, शहबाज गिल की मुबैना तस्वीर, वो मुख्तलिफ थी उस वीडियो से जो कि चकवाल में चली, क्योंकि निशानात बहुत ज्यादा थे उस वीडियो में जो चकवाल के रेपिस्ट हैं। मैं वाज़िया तौर पर शहजाद ये बात बताना चाहती हूँ और पुलिस ने भी ये बात बता दी और इस पर एक इंक्वायरी भी अदालत के हुक्म पर खुल गई है कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद शहबाज गिल के ऊपर नहीं हुआ। और ये एक वीडियो आज की है, ये पहले दिन से जब से वो उनको, और जुडिशल के अंदर तो आप किसी किस्म का कोई रिमांड भी नहीं ले सकते, अगर जिस्मानी रिमांड पे हो भी तो नहीं कर सकते जब बंदा जुडिशल हो जाता है। और उसके बाद ये पहले दिन से आज तक की पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटीरियर मिनिस्टर। सही, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो तो मिल गई अस्पताल से और रिपोर्ट क्या है कि अस्पताल में आज पूरा दिन वो स्टेबल रहे, फिट रहे? उस पर भी आ रही हूँ। 15 डॉक्टर्स ने उनको फिट करार दिया है और ये बात जो आपने अपने इंट्रो में भी कही कि उनके वुकला को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके वो इमरान खान साहब को मिलने नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ, ये फवाद चौधरी साहब ने उस वीडियो पे तबसरा किया है कि बड़ी अच्छी बात है अगर वो ये वीडियो सही है, लेकिन वो कह रहे हैं फिर मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? मिलने क्या, इधर कोई नौटंकी हो रही है? अगर आपने उनको मिलना है आप कोर्ट जाएं,
उसका कानूनी तरीका, एक शख्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उस पर मुकदमा हुआ है, वो अंडर जिस्मानी रिमांड है, फिर वो जुडिशियल हुआ है, अगर आपने उनको मिलना है या वकला ने मिलना है तो दरखास्त दें, आप जाके उनको मिले, उनके वकला दरखास्त दें, कोर्ट ऑर्डर लें। जब भी कोई गिरफ्तार होता है, जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत गिरफ्तार थी, वकला भी कोर्ट ऑर्डर लेती थी, दरखास्त देती थी, हम सब, मैंने खुद कोर्ट ऑर्डर्स देकर इन सब के साथ मुलाकातें की हैं और उसके बाद फिर वो भी बंद कर दिया मिलना। लेकिन हर चीज का तरीका होता है। ये क्या होता है कि आप पिम्स के बाद खड़े हो जाएं, गालियां देना शुरू कर दें, रैली की धमकियां देना शुरू कर दें, क्या दरवाजे खोलो और दरवाजे खुल जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर आप ये कह दें कि एक कमेटी बना दें जिसमें ये लोग हों और वो अंदर जाके उनको मिल लें। मेरी बात सुने, आपने ये सब जो कैदी उनको ये सहूलत दी हुई है कि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन जाके 3 लोग कर लें और अंदर जाए, तो कानून बदल दें। और अगर उन तीनों लोगों ने मिलना है तो दरखास्त दें, एक कोर्ट ऑर्डर लें। कोई कानून है इस मुल्क में कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब की पुलिस उनके मातहत है, पिम्स भी मातहत हो जाए, वफाकी पुलिस भी मातहत हो जाए, पूरा कानून, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब मातहत हो जाए, ईसीपी मातहत हो जाए। अभी जो लास्ट ऑर्डर था कोर्ट का, जो आखिरी ऑर्डर था, वो ये था कि फिजिकल रिमांड पे दे दें, लेकिन फिर क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी तो कल जो सेशन जज हैं उन्होंने ये कहा कि इनको अस्पताल भेज दें। तो ये आप इजाजत दे सकती है ना, पुलिस की तहवील में है ना इस वक्त अस्पताल में। मैं सिर्फ आपकी तस्दीक कर दूं शहजाद, शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली हो, लेकिन मैंने जब अभी बात की है तो कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि ऑस्कर टाइप एक्टिंग हो रही थी, तो कोर्ट ने कहा इनका दोबारा मेडिकल चेकअप जी इस बेस पे। और जब दोबारा मेडिकल चेकअप हुआ है, जिसकी आज आपको तस्वीर आज की मैंने पेश की है, वो तमाम लोगों के सामने इस वक्त जो वीडियो है, और फिर ये कहना कि जी वीडियो है कि नहीं, तो वो जो रेपिस्ट की वीडियो रिलीज की आदि ये कह करके शहबाज गिल किया, उसको रिलीज करने से पहले ये सवालात इमरान खान साहब ने उनसे पूछे थे जिन्होंने उनको वीडियो दी थी कि ये किसकी वीडियो है। मरियम साहब एक बात बताएं, ये 2 जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, कहना चाहती हूँ कि ये बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि पूरा प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा नैरेटिव, ये झूठा नैरेटिव, ये इंस्टिगेटिंग नैरेटिव इमरान खान साहब सिर्फ उस असल मुद्दे से नजर हटाने के लिए कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया, जो बयान इमरान खान साहब के कहने पे दिया, एक स्क्रिप्टेड बयान था, सिर्फ उस पे देखें एक केस हुआ है, उसमें उसको गिरफ्तार किया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, केस कोर्ट ऑफ लॉ में है, उसके अंदर लेकिन मुझे एक बात बताइए कि 2 जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं पिम्स में, जब वो दाखिल हुए 2 मेडिकल रिपोर्ट आई है। एक बात तो दोनों रिपोर्ट्स में एस्टैब्लिश थी कि अस्थमा के पेशेंट हैं, तो हो सकता है कि जब कल वो कोर्ट गए हो और उनको खतरा हो कि फिजिकल रिमांड पे दे सकती है अदालत, तो पैनिक अटैक हुआ हो जो अस्थमा पेशेंट्स को होता है। और क्या आज की वीडियो से ये भी साबित होता है कि उनसे कोई जिनसी तशद्दुद नहीं हुआ क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं? ये साबित होता है या आपको लगता है कि इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? शहजाद, मैं शहबाज गिल की तरह उनके अस्थमा का मजाक नहीं उड़ाऊंगी जो उन्होंने कुलसूम नवाज का उड़ाया था और लोगों की कमर दर्दों का। आपने ये तो कह दिया ऑस्कर टाइप एक्टिंग कर रहे थे। अस्थमा का अटैक, नहीं, मेरी बात सुनिए। जिनसी तशद्दुद और ज़हनी तशद्दुद और ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद में और अस्थमा अटैक में बड़ा फर्क होता है शहजाद। और जो मेडिकल रिपोर्ट है जिसके अंदर अगर जिनसी तशद्दुद हुआ था या जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद हुआ था, जो इमरान खान साहब का ट्वीट कहता है, तो 15 डॉक्टर्स जो है उनकी आप रिपोर्ट अदालत ले जाएं और जिसमें इंक्वायरी अदालत में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसके अंदर तमाम सबूत जो है वो सामने आ जाएंगे। मेरा मतलब एक अस्थमा अटैक में और एक जिनसी और तशद्दुद और जिस्मानी अटैक में बड़ा फर्क होता है। जिसके ऊपर जिनसी अटैक हुआ, अल्लाह माफी दे, अल्लाह किसी पे ना करे, जिसपे जिनसी ज्यादती हुई हो, उनके हालात आपको पता होते हैं। अच्छा मरीम साहब, एक बात बताइए, आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट करके पेपर्स बैठ के नहीं पढ़ रहे होते। मरीम साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने अपने एक ट्वीट में जाती राय दी है। उन्होंने कहा है कि साद रफीक, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, शीरी मज़ारी पर एक पैनल बना दें और वो पैनल खुद देख ले जाकर और इन्वेस्टिगेट कर ले कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ है। ये उनकी जाती राय है। इसमें 2 लोग तो आपकी, ये 3 नाम आपने जो लिए ना, 3 नाम जी, ये इनकी जगह आप 50 नाम दे दें, 50 लोग कोर्ट से ऑर्डर ले लें और मिल लें। किसने मना किया है? 3 की तो बात ही नहीं है, 10 मिलने हैं। ये सब MNAs हैं, ये सारे लोग इनके अपने लोग, जो मिलना चाहता है वो, जिसने मिलना है। वैसे तो जो जिस्मानी रिमांड के ऊपर मुल्जिम होता है उसको मिलने की इजाजत नहीं होती, लेकिन अगर आपने तशवीश का इजहार किया एक झूठी वीडियो के ऊपर, जो एक सनसनी और तूफान बदतमीजी जो एक आप सोशल मीडिया पे चला रहे हैं,
और तस्वीर चला रहे हैं। अगर आपको कोई शक की बात है तो कोर्ट में जाएं, वहाँ अपनी पिटिशन डालें, वहाँ कहें हमें तशवीश है और हमें मिलने की इसके अलावा कोर्ट ऑर्डर ले जाए। कल जब बनी गाला में मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके बाद से ऐसा लगता है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है शहबाज गिल के बयान पे वो तब्दील हो चुकी है। इमरान खान ने भी पहले कहा था कि गलत बयान दिया, नहीं देना चाहिए था, इससे तासुर उभरता है कि वो फौज में तफरीक पैदा करें या बगावत उकसाने की कोशिश करें। लेकिन आज इमरान खान ने कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की है और उसमें उनको कहा है कि कल रात को मैंने असगर खान केस का फैसला पढ़ा है और फैसला पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि शहबाज गिल ने उस फैसले से हटकर कोई बात नहीं की है। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ मसला है तो फिर उन जजेस को आप पकड़े जाके जिन्होंने वो फैसला लिखा था। अब ये मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का इस पर। वो इसलिए मौक़िफ़ था, वो बदल जाएगा कल, वो इसलिए मौक़िफ़ था कि उनको लगा कि इस रेपिस्ट की वीडियो चलाकर बात बन गई है, कहानी बदल गई है, हकाइक बदल गए हैं, सबूत बदल गए हैं। कल तक जब वो वीडियो रिलीज नहीं हुई थी तो मौक़िफ़ से शहबाज गिल के जो बयान है उससे लाताल्लुकी इजहार पूरी पीटीआई ने किया। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन चार दफ़ा अपने बयानात और टॉक शोज में किया। और जब वो अब आप कल देखिएगा ये जो शहबाज गिल की नई वीडियो आई है, कल कोई और मौक़िफ़ होगा। बात ये है कि एक शख्स को पकड़ा गया है, केस हुआ है उसके ऊपर, और ख़ुद इमरान खान साहब ने कल परसों तरसों अपने प्रोग्राम में कहा कि म्यूटनी की कॉल देना, इस तरह की बात करना, वो फिक्रा बोलना अदारों के दरमियान ये गैर मुनासिब और गैर बातचीत से ये तासुर जाता था। और वो ही तासुर के अंदर वो मुल्जिम इस वक्त गिरफ्तार है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जिस्मानी रिमांड में, जिसके ऊपर ये तमाम तमाशा उस कहानी, उस बयानिए को बदलने के लिए जो इमरान खान के हुक्म के ऊपर हुआ। जिस तरह ये जो लसपेला हेलीकॉप्टर केस के ऊपर जो इनके लोग पकड़े जा रहे हैं, ट्रोल्स जो इमरान खान के हुक्म के ऊपर, अल्लाह माफी दे, उन शोहदा की शहादतों के ऊपर सियासत कर रहे थे, ये सारा पैटर्न है, ये सारा उनके माइंड सेट है कि नैरेटिव बनाओ, झूठ बोलो, सनसनी फैलाओ, प्रोपेगेंडा करो और इंस्टिगेट करो। ये चीफ इंस्टिगेटर इमरान खान साहब है। अब इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत की साजिश है, हमें फौज के साथ लड़वाने की हुकूमत की ये साजिश है, इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एक तो मैं दोबारा वजाहत कर दूं, जो तहरीक इंसाफ जो शहबाज गिल के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, वो ये कह चुके हैं कि जो वीडियो है ना पीटीआई के किसी लीडर ने इसको सर्कुलेट किया है, ना इसको लीगली हमने इस्तेमाल किया है, और उनको पता है ये फेक वीडियो, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन सवाल में आपसे उनका मौक़िफ़ है तो इमरान खान का जो मौक़िफ़ है कि तमाम तस्वीर वीडियोस वाज़िया हैं कि जिनसी ज़्यादती समेत, मुझे नहीं पता वो किस वीडियो की बात कर रहे हैं, क्या वो उसी वीडियो की बात कर रहे हैं जिसकी आप बात कर रही हैं, चकवाल के रेपिस्ट की, या कोई और वीडियो, वी डोंट नो दैट। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बिकॉज़ देयर इज नो अदर वीडियो। अगर कोई और वीडियो इमरान खान साहब के पास होती तो आपका मतलब है कि इस वक्त उन्होंने पास रखी होती, उन्होंने यहाँ उसके प्रिंट आउट्स निकाल के, उनको तो ये शर्म भी नहीं कि किस किस्म की वीडियो आपने सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज करनी है, जो आपके बच्चे भी देखते हैं, जो आपके नौजवानों को ये वीडियोस देके रिलीज करवा रहे हैं। सही। एक आखिरी सवाल के जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रैटेजी यही है कि मुज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत मिलेगी, वही स्ट्रैटेजी जो कि नून लीग की भी थी, मरीम नवाज साहबा कहती थी मुज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत मिलेगी, क्या उसी स्ट्रैटेजी पर है तहरीक इंसाफ? मेरी बात सुने, मरियम नवाज शरीफ साहब का मुआवजना, मसाहिबा का मुआवजना इस झूठे और मुनाफिक शख्स से करने की जरूरत नहीं है। का मुआवजा कर रहा हूं कि क्या मुज़ाहमत की स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने ताकि ये उनको कहा था मुफाहमत कि मिले? अदारों को आइन के अंदर, अदारों को सियासत के अंदर किसी किस्म की मदाखलत और वो अशखास जो अदारों के अंदर ये रोल प्ले करते हैं उनके खिलाफ बात की थी। और आज ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, जो हमने उनको इमरान खान साहब को कहा कि आप न्यूट्रल्स को जानवर थे, हमने कहा है कि वो कहते हैं कि मुझे एजेंसियां कहती थी कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन चोर हैं और उनके खिलाफ उनको जेलों में डलवा दिया, सजाए मौत की चक्कियों में डलवा दिया, झूठे इल्जाम लगा के। हमने कहा था तैयबा गुल को अगवा कर लें और उसके बाद उनकी वीडियो नैब चेयरमैन को दिखाएं, नैब न्याजी गठचोर बनाए और इल्जाम लगाएं और सबको जेलों में डालें। ये बात हमने कही थी कि तरले मिनतों के ऊपर उतर आए। वो जो खत निकाला था बैरूनी मुल्क साजिश का, जिसका ना कोई शवाहिद, आज कहा गया वो खत, किधर गई वो रेजीम चेंज, किधर गई वो इंपोर्टेड हुकूमत जो कि लॉबियस्ट अमेरिका में खुद हायर किया सीआईए का जो चीफ। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा, वजीर इत्तलात हजूती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी हमने शो पे आने की दावत दी थी, उन्होंने शो पे आने से इनकार किया। अपना मौक़िफ़ वो देना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में वो आकर इस पर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने शहबाज गिल के बयान पर अपना मौक़िफ़ और अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। अब ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत की तरफ दोबारा जाएगी। और पिछले 2-3 दिन ऐसे थे जिसमें लाहौर का जलसा भी था, जिसमें न्यूट्रल्स या एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान ने तनकीद नहीं की, लेकिन फिर तनकीद भी शुरू की। और आज इमरान खान ने यह भी कहा है कि शहबाज गिल ने जो बात की है
उसमें कोई बात ऐसी नहीं थी जो कि असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे हटकर की हो, जबकि इससे पहले इमरान खान कह चुके हैं कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया था गलत था, नहीं देना चाहिए था, उसे फौज में बगावत का तासुर पैदा होता है। इस पर मजीद बात करेंगे। वसीम बदामी सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, महमद सरफराज सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वसीम बदामी साहब, ये चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी की इस वक्त क्या वजह हो सकती है? क्योंकि इमरान खान तो पहले वाज़ेह तौर पर कह रहे थे गलत बयान था, आज जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से उन्होंने बात की तो उनका मौक़िफ़ इस पर बदल चुका है। वो कह रहे हैं कि जो असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उससे हटकर तो कोई बात नहीं की शहबाज गिल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आई होप कि इमरान खान साहब भी कम से कम ये रियलाइज करें। इस तरह मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा कि आज बहुत सारे हमारे साथी दोस्तों ने, कुछ साथी दोस्तों ने अलल ऐलान इस बात पर माजरत की कि जनाब जब दूसरे साथियों के साथ सब कुछ होता था तो हम समझते थे कि ये ड्रामा है और हम इसकी इस तरह मजम्मत नहीं करते थे। हमें अंदाजा होता है कि आज हम गलत हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी, अल्लाह करे कि हमारे सियासतदान बिलखुसूस इमरान खान साहब ये रियलाइज करें कि माजी में वो इस तर्ज के हवाले जो उन्होंने आज इन्फ्लुएंसर से बात करते हुए दिए हैं, 71 का और फलां फलां, उस पर गद्दार कह दिया करते हैं लोगों। कहते थे तो मोदी का यार ऐसे सारी बातें कर रहा है, चूंकि ये तो इंडियन नैरेटिव है। असगर खान केस की भी उन्होंने बात की, बड़ी दिलचस्प बात है। जिस एक जज साहब ने पाकिस्तान की हालिया तारीख में पाकिस्तान के एक डिक्टेटर के हवाले से कुछ रिमार्क्स लिखे थे, उनके खिलाफ तो इमरान खान साहब की हुकूमत उस हद तक चली गई थी जिस हद से ज्यादा जाना मुमकिन नहीं था। आज इमरान खान साहब को असगर खान केस के जज याद आ रहे हैं, अच्छी बात है ये भी। तो जाहिर है पाकिस्तान में एक तारीख रही है, और लेकिन जब भी कोई इस तारीख का हवाला सिर्फ उस वक्त नहीं देना चाहिए जब आप ज़ेर अताब हो और जब आप उसके बेनिफिशियरी हो, तो सामने वाले को उसके लिए गद्दार नहीं करार दे देना चाहिए। आज के इमरान खान साहब को इस बुनियाद पर गद्दार करार दे, इतना ही गलत है। मेरा ख्याल है कि वो इसलिए अब अपनी हिकमत अमली जरा सी बदल रहे हैं। शायद कहने के तक आज भी वो ये कह देंगे कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज गिल ने ठीक कहा है, लेकिन उनको लगता है कि अब जब तक उन्होंने सॉफ्ट स्टांस अपनाया उससे मसला हल नहीं हुआ है, तो अब उन्हें लगता है कि चूंकि माजी में कामयाब तजुर्बात कुछ उनके ऐसे रहे हैं कि जहां पर जब उन्होंने जरा एग्रेशन शो किया है तो दूसरी साइड 2 कदम पीछे हटी है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो शहबाज गिल साहब वाले मामले में भी यही अपना तरीक़ाकार आजमाने जा रहे हैं। महमल, क्या आपको भी यही लगता है कि हिकमत अमली ये थी कि एक सॉफ्ट पोजीशन लेते हैं, बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और शायद कुछ इससे हमें फ़ायदा हासिल हो, अब वो फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा तो उन्होंने फिर जो है अपनी पोजीशन को बदला है? क्या आपको भी यही स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है? देखिए शहजाद, ऐसा लगता है कि शायद उस वक्त कुछ एक प्रेशर भी था। जिस तरीके से हमने देखा कि जितनी तेज़ी से मामला आगे बढ़े तो शायद उस वजह से भी उन्होंने ये किया। लेकिन अब जो वो बात करें वो वही असूली मौक़िफ़ की बात करें जो हम हमेशा से कह रहे थे कि देखिए अल्फाज जो है वो सेडिशन या बगावत नहीं होते। ये बात बहुत से लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अच्छी बात है कि PTI भी इस राय के ऊपर आई है, क्योंकि जिस तरह वसीम ने भी अभी बात की कि आप पहले तो लोगों के ऊपर अल्फाज के ऊपर ही बगावत लगा देते थे, आप लोगों के ऊपर इस किस्म के आप सर्टिफिकेट्स उनको बांटते। लेकिन अच्छी बात है कि आपको ये बात समझ आई कि देखिए जिस तरह नून लीग का पीका लॉ जो था वो नून लीग को ही उससे मार पड़ी। उस वक्त की जो ऑपोजिशन की जो बातें थी उनको उस चीज को भुगतना पड़ा। अब शायद PTI को भी ये अंदाजा हो रहा है कि ये एक स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ओवरऑल स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूं, जब से हुकूमत गई है तब से कभी इंपोर्टेड साजिश का बयान बनाते हैं, कभी न्यूट्रल्स को ललकारते हैं। आपको लगता है कि इमरान खान को इसका कोई फ़ायदा होगा, कोई पार्टी को इससे फ़ायदा हासिल होगा कि वो मज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत मिलेगी या कोई और फ़ायदा हासिल हो, या इमरान खान एक अनरिलायबल लीडर के तौर पे अब सामने आएंगे एस्टैब्लिशमेंट के लिए? देखिए असल बात यह है कि हमने ये देखा है शहजाद के माजी के अंदर कि जब ऑपोजिशन में कोई भी जमात होती है ना तो वो बड़ी असूली बातें करती है, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आती है तो वो ऑपोजिट उसका करना शुरू कर देती है। तो जब तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं करेगा ना तो मुझे तो खैर इस चीज़ का यकीन नहीं आएगा कि वो अभी जो बातें कर रहे हैं क्या कल को वो भी ऐसी करेंगे कि नहीं। ऑपोजिशन के अंदर भी हमने ये चीज़ देखी थी। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस चीज़ का वो साथ साथ मनाने की भी कोशिश करते हैं। जब वो बार बार ये कहते हैं ना कि न्यूट्रल इस हुकूमत को हटाएं, तो यानी कि वो टोटली सिविलियन बारादस्ती की बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि आप अपने आइन और कानून के अंदर उसके अंदर रहकर काम करें और आप ना मुदाखलत सियासी मुदाखलत करें। मसला ये कि हमारी सियासी जमातें इतनी स्पेस सीड कर देती हैं कि फिर उस स्पेस को वापस लेना बहुत मुश्किल है। और अगर जमहूरी निज़ाम को आपने मजबूत करना है तो फिर आप ये नहीं कर सकते। फिर एक्चुअली सियासी जमातों को इकट्ठे होकर बैठना होगा और उन्हें रूल्स ऑफ गेम तय करनी पड़ेगी। हमने 90s के साइकिल में भी यही देखा। नवाज शरीफ साहब बेनजीर साहबा के जाने पे बगले बजाते थे, विशारियाने बजाते थे। वही चीज जो है वो पीपल्स पार्टी करती थी जिस वक्त उनकी गवर्नमेंट चल जाती थी। उन्होंने फिर सीखा उससे और बुनियादी चीजें उन्होंने सीखी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। एक नया
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने की इस वक्त मेरे तो ख्याल में बहुत जरूरत है। सियासी जमातों को ये तय करना होगा कि हम इकट्ठे बैठेंगे तो ही कुछ होगा, वरना कोई ना कोई और फायदा लेता रहेगा, क्योंकि एक ही पावर सेंटर है जिसको सब राम करने के लिए आगे 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 बढ़ते हैं, ऑपोजिशन में बातें भी करते हैं, फिर एक्सटेंशन भी दे देते हैं, फिर आगे आते हैं, ये फिर एग्रेसिव होते हैं, फिर कहते हैं नहीं न्यूट्रल आप इस हुकूमत को उठाएं क्योंकि ये करप्ट चोरों का टोल है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 2 दिन पहले वसीम हमने देखा एक सेमिनार में इमरान खान ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने बताया कि कैसे सालों साल तक एस्टैब्लिशमेंट जो है मुझे नवाज शरीफ और दीगर लीडर्स के करप्शन के किस्से बताती रही है, बाकायदा नाम भी लिया उन्होंने कि ISI जो है मुझे इन्फॉर्मेशन देती रही है। तो इससे फ़ायदा होगा इमरान खान को या एस्टैब्लिशमेंट की एजेंसीज की नज़र में ये होगा कि ये लीडर अनरिलायबल है हमारे लिए, कि अगर कोई बात हुई भी थी तो आप पब्लिकली तो नहीं करते ये चीज़ें? जी, मेरा ख्याल है कि उनके जहन में वही है कि जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बहरहाल, चूंकि ये तो एक बात है कि उनका ये नैरेटिव जो है वो लोगों ने एक्सेप्ट तो किया है, तो उनको लगता है कि विद दिस पॉपुलर सपोर्ट जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो दूसरी साइड एक कदम पीछे हटेगी। लेकिन लगता मुझे ये है कि ये से ट्रस्ट डेफिसिट एक अपनी नई पीच को छू रहा है और इमरान खान साहब के लिए जरा मामला मुश्किल हो जाएंगे और फिर ये सोच जन्म लेगी, जो कि जन्म ले रही है मेरा ख्याल है कि फिर आप कैसे जो है वो किस तरीके से एक वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते हैं कि जब जो है वो फिर वही बातें बाहर आ रही हों जो कि आपने कभी की थी। और दूसरा ये भी कि अभी पिछले दिनों ही खान साहब ने हमें बताया है कि जब DGI-SPR का एक बयान आया था एक हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इनका बयान आ जाना कैसे इस बात की सनद है कि यही सच है, ये तो एक मौकिफ है और दूसरी तरफ का भी एक मौकिफ है। लेकिन इस मामले में खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, उनका बयान एक सनद है, क्योंकि वो तो कह रहे थे करप्ट है तो वो यकीनन करप्ट है। हालांकि अमरीकी मुदाखलत के हवाले से खान साहब फिर उनके बयान को सनद नहीं मानते, तो फिर वो सारे पैमाने बार बार तब्दील तो नहीं हो सकते ना। चूंकि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से हीरोइन निकली है, ये भी बताया था किसी ने, फिर उसकी बुनियाद पे किसी ने अल्लाह रसूल कुरान की कसमें और जान अल्लाह को देने का भी बता दिया था, लेकिन वो भी उसकी भी कहा था वीडियो सबूत है, लेकिन वो भी सामने नहीं है। तो पैमाने बार बार चीजों के हवाले से बदल नहीं सकते, पैमाने सबको एक रखने पड़ेंगे। और इमरान खान ने आज जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की उसमें ये कहा है उन्होंने कि सारे कार्ड्स मेरे पास हैं। आपको लगता है कि इस वक्त ऑप्शंस तहरीके इंसाफ के पास ज्यादा हैं, जो कि वाकई महसूस हो रहा था जब वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने के बाद सड़कों पर निकले, जो बयानियां बना रहे थे, हुकूमत जो है वो भी उनके बयानिए का काउंटर ढूंढने की बार बार कोशिश कर रही थी, नाकाम हो रही थी, लेकिन अभी आपको लगता है कि ज्यादा कार्ड्स इमरान खान के हाथ में है? मुझे ये जरूर लगता है कि इमरान खान साहब जाहिर इस वक्त सियासत का महवर है और अगला मंजरनामा क्या होना है इसका ये तय होगा इमरान खान साहब की मूव्स पर। अगर वो तय करते हैं कि उन्होंने इंतहाई कदम के तौर पर इस्लामाबाद का घेराव करना है या नहीं करना, तो इसके बुनियाद पर स्ट्रेटेजी बनेगी। ये सब कुछ जरूर लगता है, लेकिन हाँ, साथ में एक चीज लगती है कि आज इमरान खान साहब के पास कल के मुकाबले में, कल से मुराद 3 हफ्ते 4 हफ्ते के मुकाबले में निस्बतन स्पेस कम है और ये कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ऑप्शंस कम हो रही है। और महमल, जो अगली स्ट्रैटेजी है मुल्क के दीगर शहरों में जाके जलसे करने, क्या दोबारा जो मोमेंटम, ये तो नहीं कह सकते मोमेंटम लूज किया है, लेकिन अपना मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरकरार रख सकती है? आगे इलेक्शंस भी हैं जिसमें कम से कम 8 सीटों पे इमरान खान ने इलेक्शन तो लड़ना है, फैसलाबाद वाला भी डिस्प्यूटेड है। देखिए शहजाद, तो सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी है वो PTI है और मकबूल लीडर इमरान खान साहब है। अगर आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो उसमें तो ऐसे ही लगता है कि PTI जो है वो जीत जाएगी इलेक्शन। लेकिन बात यह है कि जिस तरह अभी वसीम ने भी बात की कि स्पेस थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि जो शहबाज गिल साहब का अरेस्ट है ये एक मैसेज भी देता है। फिर उसके अलावा तोशा खाना रेफरेंस भी पड़ी है, फॉरेन फंडिंग का केस भी पड़ा है। लेकिन जो PTI के लोग हैं वो बार बार जो एक एग्जाम्पल देते हैं वो ये कहते हैं कि PDM भी तो बहुत बढ़ चढ़कर बोली थी, बहुत बढ़ चढ़कर तनकीद की थी, उनकी भी पहले कुर्बतें थी, फिर जुदाइयां हो गई थी, तो वापसी का रास्ता तो कहीं ना कहीं होता ही है। तो वो शायद इस चीज को एक स्ट्रैटेजी बनाकर आ रहे हैं। जहां तक अवामी मकबूलियत की बात है तो उसमें तो PTI का मोमेंटम थोड़ा सा इस गिरफ्तारी के बाद और इस वजह से थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन मेरे ख्याल में अब जब वो जाएंगे मोमेंटम उनका बरकरार रहेगा, उस तरीके से अवामी सपोर्ट उनको। महमल सरफराज और वसीम बदामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी और सियासी समेत कई चैलेंजेस का सामना है और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त मुल्क में तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर मसाइल का हल निकालने की जितनी ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी ना हो। मगर इमरान खान का मुसलसल एक ही मौक़िफ़ है कि वो चोरों और डाकुओं के साथ कभी बात नहीं करेंगे। 2 रोज़ पहले वफाकी वजीर साद रफीक ने सेनेट में एक बार फिर सियासी जमातों के दरमियान मुकालमे पर जोर दिया और कहा कि जो सियासतदान बातचीत नहीं कर सकता वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन सियासतदान नहीं हो सकता।
मैं आपको गद्दार कहूं, मैं जमहूरियत पे हमला करूंगा। आप गद्दार हमें कहेंगे आप जमहूरियत पे हमला करेंगे, क्योंकि हम तो एक दूसरे से सलाम नहीं ले सकते, हम तो एक दूसरे से मुकालबा नहीं कर सकते। जनाब चेयरमैन, जो सियासतदान डायलॉग नहीं कर सकता, जो सियासतदान अपने सियासी मुखालिफ से बात नहीं कर सकता, जो सियासतदान अपने मुखालिफ की शक्ल देखने का रवादार नहीं है, वो कुछ भी बन सकता है, सियासतदान नहीं बन सकता। इमरान खान जिन लोगों को चोर और डाकू कहते हैं वो सियासत में बातचीत चाहते हैं, मगर इमरान खान सियासी मुखालफिन के साथ बातचीत को मुल्क से गद्दारी करार देते हैं। आज सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने यही मौक़िफ़ दोहराया है कि वो करप्ट लोगों के साथ बैठकर बात नहीं कर सकते। करप्ट लोगों के साथ बैठने का मतलब ये है कि करप्शन को तस्लीम कर लिया जाए। इमरान खान माजी में ये तक कह चुके हैं कि वो टीटीपी और बलोच अलहदगी पसंदों से भी बात कर सकते हैं, लेकिन करप्ट लोगों के साथ बात नहीं कर सकते। तालिबान है, टीटीपी है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार। बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है उनसे भी बात कर सकते हैं। सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश, उनसे भी सबसे बात कर सकते हैं। जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अगर आपके घर का कोई डाका मार ले और आप कहें जी आप उससे बात करें, आप क्यों नहीं बैठ के बातचीत कर देते? तो वो तो सारे डाके मारने शुरू हो जाएंगे। इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन के साथ सियासी मुकालमा करने को तैयार नहीं है। अलमिया यह है कि इमरान खान अपने हर सियासी मुखालिफ को चोर और डाकू करार देते हैं। इमरान खान को समझना होगा कि जब तक वो इस मुल्क में सियासत करेंगे तो इनके सामने मुखालिफ सियासी जमातें भी होंगी, और अगर वो हुकूमत करेंगे तो मुल्क में अपोजिशन भी होगी, और अगर वो अपोजिशन से बात ना करने के मौक़िफ़ पर डटे रहे तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, सियासी और मुआशी मसाइल हल कैसे होंगे। इमरान खान को समझना होगा कि इनके मुखालफिन के साथ ना बैठने और अकेले मसाइल का हल ढूंढने की ख्वाहिश उसी वक्त पूरी हो सकती है, सिर्फ उसी वक्त पूरी हो सकती है जब वो तमाम सीटें जीतें और उनकी कोई अपोजिशन ना हो। हमने माजी में देखा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के एक दूसरे से शदीद नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात थे, मगर जब सियासी और नज़रियाती मुखालफिन आपस में बैठे तो उसके मुस्बत नताइज सामने आए, जिसकी सबसे अहम मिसाल इस मुल्क का आइन है। आइन की तैयारी में रोशन ख्याल, मजहबी और कौम परस्त समेत हर सियासी गिरोह ने अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान पीपल्स और नून लीग भी एक दूसरे के शदीद मुखालिफ रहे हैं, मगर मुल्की मसाइल के हल के लिए सियासी मुखालफिन साथ बैठे, 18वीं तरमीम मंजूर की और NFC अवार्ड का मसला भी सियासी बातचीत के जरिए ही मुमकिन हुआ। इमरान खान सोचें कि परवेज़ मुशर्रफ जैसा आमिर भी सियासी जमातों से डायलॉग पर यकीन रखते थे, तो फिर इमरान खान क्यों मुखालफिन से डायलॉग के खिलाफ है। इमरान खान को ये बात समझना होगी कि मुल्क में तहरीक इंसाफ के अलावा भी दीगर सियासी हकीकतें मौजूद हैं, और अगर इमरान खान अपने मुखालफिन पर करप्शन का लेबल लगाकर बातचीत नहीं करेंगे तो सियासी डेडलॉक बरकरार रहेगा और मसाइल का हल नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।